12 सितंबर 2025 के सुबह 4 बजे के आसपास में बरेली में एक घर, दिशा पटानी, जिनको आप लोग जानते हैं, बॉलीवुड की एक हीरोइन है, उनके घर पे कुछ लोगों ने गोली चला दी, जो सीसीटीवी कैमरा दिखाया गया है। उसके बाद है कि ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। ये बात सीएम योगी के पास पहुंचती है और सीएम योगी आदेश देते हैं कि इसका कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। इसके कार्रवाई को लेकर 17 सितंबर के शाम को 2 अपराधी जो कि नोएडा के साइड से गुजर रहे थे, वहां पे उनको रोका जाता है। वो रुकता नहीं है और वो पुलिस पे फायरिंग करता है, ऐसा कथित तौर पर पुलिस बता रही है। और फायरिंग के जवाब में जब पुलिस फायरिंग करती है तो उन 2 आदमियों का एनकाउंटर हो जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो जाता है जिसमें रोहित गोदारा का नाम सामने आता है। और उससे भी बहुत बड़ी बात ये होती है कि जो एनकाउंटर में जो मरे हुए थे, वो मरे हुए एक परिवार के लोग हैं। उनका एक जो परिवार है अरुण नाम का, तो अरुण के परिवार कह रहे थे कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाया गया आदमी है वो अलग है और मेरा बेटा अलग है, क्योंकि उसके बेटे को शुगर था, वो पीलिया हो चुका था, वो शरीर पीला पड़ा हुआ था। लेकिन वो जो एनकाउंटर में दिखाया गया वो आदमी अलग है, मेरा बेटा उस रात था ही नहीं। ये मामला जब निकल के सामने आया तो ये एक सनसनीखेज मामला हो गया। पुलिस हालांकि इसकी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन पुलिस निष्पक्ष रूप से अगर जांच पड़ताल करे तब जाके कुछ निकल के सामने आएगा कि हाँ आखिरकार मामला क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये दिशा पटानी का जो घर है उसके बारे में। ये बरेली की घटना है और ये मुंबई में रहने वाली हीरोइन है। इससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो एक हीरोइन दिशा पटानी, जिनकी मूवी आई थी MS धोनी, शायद वो पहली मूवी थी जिसको आप लोगों ने भी देखा होगा, उस हीरोइन को आप पहचान जाएंगे। तो दिशा पटानी की एक बहन है जिनका नाम है खुशबू पटानी। इनका जो मूल रूप से घर है बरेली में, और इनके पिता जो हैं जगदीश पटानी, ये एक पूर्व DSP रह चुके हैं, IPS ऑफिसर रह चुके हैं। तो एक होता क्या है कि इनके घर पे गोली चलती है। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि एक महाराज जी हैं जो कथावाचक हैं, अनिरुद्ध आचार्य महाराज। तो वो जुलाई के महीने में वो एक कथा कह रहे थे। तो कथा में एक आदमी पूछता है कि शादी करना सही है क्या? तो वो महाराज जी पूछते हैं आखिर क्यों ऐसा पूछ रहे हो? तो जो उस समय जो घटना घट रही थी, पत्नियां जो हैं पतियों को मार रही थी, तो इस चीज को लेके वो सवाल पूछता है। तो सवाल के जवाब में महाराज जी कहते हैं कि कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि वो समय एक मामला, ताजा मामला जो आया था, सोनम और राजा रघुवंशी का मामला उस समय ताजा आया हुआ था। और ये मामला अभी तक, सोनम रघुवंशी का मामला अभी तक चल रहा है। तो इस बात को लेकर महाराज जी कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे कुछ महिलाओं को खराब लगता है। हालांकि इसमें ये बात ही 2 गुटों में बढ़ जाती है। बहुत ने बोला कि नहीं महाराज जी ने सही बोला, बहुत ने बोला कि नहीं ये बहुत खराब बोला। तो वहीं एक फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन जिनका नाम दिशा पटानी, जिसके बारे में मैंने बताया, तो उसकी एक बड़ी बहन है खुशबू पटानी। ये बात खुशबू पटानी को अच्छी नहीं लगती है। वो आर्मी से कह रहे हैं कि रिटायर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको आर्मी में जाके वो डांस वांस का काम करती थी इसलिए उसको निकाला गया है। तो उसने ये बात बोली उसके विरोध में, महाराज जी के विरोध में, क्योंकि उसको ये बात अच्छा, महाराज जी की ये बात अच्छा नहीं लगी। तो उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अब 12 सितंबर की सुबह दिशा पटानी का जो घर है, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में एक बाइक पे 2 बदमाश आते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आते हैं और उसके घर के बाहर 5 राउंड गोली फायर करते हैं। और गोली जो फायर होती है तो अब ये जांच का विषय हो जाता है। उस समय कुत्ते कुछ भौंके, और इस बात की जानकारी उसके पिता जो होते हैं IPS जगदीश पटानी, उसको भी हो जाती है। तो वो जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि उसके घर पे गोलियां चली। अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करने पर लग जाती है। तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि उसके 1 दिन पहले भी गोली चली थी। उसके घर पे 2 लोग और आए हुए थे, उसके घर के थोड़ी सी दूर गोली चली थी, लेकिन इस बात की जानकारी इनके पिता को नहीं हुई और ये कंप्लेन में भी नहीं आया। तो अब जो रियल 12 तारीख को गोली चली थी, तो 12 तारीख गोली वाले में कौन ऐसा किया इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अचानक ही 13 सितंबर को एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो जाता है। इस पोस्ट को आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, राम राम भाइयों, मैं वीरेंद्र सारण महेंद्र सारण डेलाना भाइयों, आज ये खुशबू पटानी, दिशा पटानी बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर बिला नंबर 40 सिविल लाइंस बरेली UP में फायरिंग हुई। ये हमने करवाई। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का अपमान किया, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की, इस तरह की
उसने कुछ पोस्ट करके लिखा था। अब इस बात के लिए जो कंप्लेन किया जाता है, इसके पिता जो है कंप्लेन करते हैं, तो ये बात अब सीएम योगी के पास पहुंच जाती है, लखनऊ। तो लखनऊ से भी सीएम योगी आदेश देते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अब ये लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो ढूंढते ढूंढते ये लोग लगभग उस दिन 1500 कैमरे खंगालते हैं, 1200 से 1500 कैमरे खंगाला जाता है कुछ ही दिनों में। और कैमरे खंगालते खंगालते उनको कुछ नजर आ जाता है, कैमरे में कुछ लोग नजर आ जाते हैं, 2 लोग नजर आते हैं जो बाइक पर बैठे हुए हैं, जो उतर रहे हैं। तो अब इन लोग पुलिस अपनी कड़ियां जोड़ते हैं। वही 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का दिन था। ये एक नोएडा के आसपास जो एरिया है, वो उस एरिया में एक पुलिस शाम के समय गश्ती कर रही थी। गश्ती करते के समय एक बाइक पे, शायद वही बाइक है बताया जा रहा है, तो उस बाइक पे 2 लोग आते हैं और वो पुलिस को देख के पीछे भागना स्टार्ट करता है। अब जब पीछे भाग रहे हैं तो पुलिस भी अपनी गाड़ी जीप निकालती है, चाहे जो भी हो, निकाल के उसका पीछा करना स्टार्ट करती है। और स्टार्ट करके वो कहा जा रहा है कि वो पहले 2-3 फायरिंग करता है। 2-3 फायरिंग के जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है। और पुलिस का कहना है कि कम से कम 25 राउंड फायरिंग हुई दोनों तरफ से। वो उधर से फायरिंग कर रहा था, इधर से फायरिंग कर रही थी, तो उधर से पुलिस वाले को कोई लगता नहीं है, लेकिन इधर से जो फायरिंग किया तो दोनों को 2 गोलियां लगी और वो वहीं पे ढेर हो गए। फायरिंग में वो मर गए, मतलब उनका एनकाउंटर हो गया शाम के समय में। अब एनकाउंटर होने के बाद अब इन लोगों के बारे में जब पता चलता है तो एनकाउंटर में एक नाम आता है अरुण का और दूसरा नाम रविंदर का। अरुण जो है तो सोनीपत का रहने वाला और रविंदर रोहतक का रहने वाला। तो पुलिस का बयान आया कि ये दोनों वही अपराधी हैं जिसने दिशा पाटनी के घर पे हमला किया, वो गोली चलाई। हालांकि वो एक बात ये भी होता है कि दिशा पाटनी के घर पे जो हमला किया वो साफ वो पोस्ट में लिखे हुए थे कि उसे सिर्फ डराना है, धमकाना है, किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाना, ये धमकी भरा खाता है। वो मारने के व्यू से नहीं, वो धमकी के लिए उसने गोली चलाई थी। तो अब पुलिस ने ये बात बता दिया कि वही लोग हैं इनके ऊपर 1 लाख का इनाम भी है और अरुण के ऊपर, और ये लोग जो है सो क्राइम करते हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत सारा है। ये सब बातें उन्हें पुलिस ने बता दिया और एनकाउंटर में सब लिख दिया। अब थोड़े ही समय में अगले दिन एक बात निकल के सामने आती है। एक बात ये है जो काफी चौंकाने वाली बात है कि उस शूटर का जो परिवार वाले होते हैं उसमें से एक का परिवार, अरुण का परिवार जो है, वो कहता है कि ये जो सीसीटीवी में जो बंदा दिख रहा है, ये पहले दिन का जो गोली चलाते हुए, वो ये उसका बेटा है ही नहीं, और जो मरा है वो उसका बेटा है। मतलब दोनों आदमी 2 है। पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है, इस बात का वो ब्लेम उसके परिवार वाले लगा रहे हैं। अब वो उनका कहना है कि उनके बेटे को शुगर था, शरीर पीला पड़ रहा था, और लेकिन जो शूटर जो इस रात में दिख रहा है वो आदमी जो है सो वो दूसरा आदमी है, वो तो फिट फाट नजर आ रहा है। अब ये बात जो है कि थोड़ी सी वायरल हो जाती है, लेकिन अब इस बात का जो है सो अब पुलिस अब सीधा जांच करेगी। पुलिस अपना निष्पक्ष जांच अगर करती है तो इस बात का फिर से आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक की कहानी एक ये हो गया कि 2 लोगों का इनकाउंटर हो गया। फिर इन सब चीज़ों का पुलिस ने अपनी सच्चाई के बारे में यही से बताया कि नहीं, वो सच में अपराधी थे। ये सब करने के बाद ये कहानी वानी वहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आगे जो होता है, 18 सितंबर की सुबह 10 बजे के आसपास में रोहित गोदारा, जिनका आपने सुना होगा, ये कह रहे हैं कि लॉरेंस गैंग से ताल्लुकात रखते हैं, उनका एक 10 बजे के आसपास में पोस्ट वायरल होता है। वो पोस्ट क्या है? राम राम भाइयों, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज जो ये एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज़ चैनल वाले जो न्यूज़ चला रहे हैं, ना ही ढेर हुए हैं बल्कि ये शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया। अरे कुछ तो सन करो। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे, उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वाले को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो, उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को चिल्लाओ, इंसाफ, हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। बाकी मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी से सावधान रहे, और अगर हम धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी एक कल्पना भी नहीं कर सकते। और इससे जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावरफुल हो, उसको देख लिया जाएगा। तो ये रोहित गोदारा का बयान उधर से वायरल होता है।
अब ये रोहित गोदारा जो है ये सीधा सीधा ब्लेम जो है सरकार पे लगा रही है कि आप जो है एक मुंह से सनातन सनातन चिल्लाते हैं और दूसरे मुंह से आप ये कह रहे हैं कि सनातनियों को मार रहे हैं। तो एक बात और भी होकर निकल के सामने आया कि ये सब जो घटना घट रही है तो क्या सच में वो अपराधी वो था, वो जो लड़का अरुण था वो भी था। और दूसरी बात है कि ये सनातन का बात चल रहा है, ये उसके घर पे गोली जाके चलाया, गोली चलाने के बाद क्या उसको मारने के भी उससे था? नहीं। अब इधर दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी का जो बयान आया था वो बयान शायद उससे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा कुछ वीडियोस को देखा, चाहिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को मैंने इससे पहले कुछ वीडियो को देखा तो उसका मैंने कमेंट पढ़ा, तो कमेंट पढ़ने के बाद लगभग 95% कमेंट ऐसे हैं जिसमें अनिरुद्ध आचार्य जी को अच्छा बताया गया, मतलब कमेंट अगर आप पढ़ के देखेंगे तो, और सनातन धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं उस चीज को अच्छा बताया गया है। ये पूरा जो ब्लेम है पूरा चीज आ रहा है। कोई भी वीडियो अगर आप उठा के देख ले, चाहे मेरा भी वीडियो में अगर कोई कमेंट आता है तो इसी तरह का कमेंट आएगा। और मैंने जो वीडियो देखा है उसमें ये भी लिखा गया है कि एक सनातन एक तरफ झूठ फूस का ये, तो अभी सब लोग ज्यादातर लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद है कि जो ये रोहित गोदारा का जो पोस्ट आता है, रोहित गोदारा के पोस्ट के बाद यूपी की पुलिस जो है फिर से कहती है अगर तुम ऐसा सोचना भी नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही अंजाम होगा, इस तरह का वो ये किया। तो एक कुल मिला के ये हुआ कि किसी का बयान अच्छा नहीं लगा। एक अनिरुद्ध आचार्य जी भाषण देते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार में वो कुछ बोलते हैं जो कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को अच्छा लगता। जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता तो वो उसके खिलाफ वो महिला जो है वो आवाज़ उठाती है, दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी। हालांकि एक चीज़ आपने देखा होगा कि चित्रा त्रिपाठी ने भी कुछ आवाज़ उठाया था, लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने जहाँ जहाँ आवाज़ उठाया था उसका भी कमेंट अगर आप देखते हैं, जो न्यूज़ एंकर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके कमेंट में बहुत सारे लोग भद्दी चीज़ें लिखते हैं और इनका भी जो है तो इनको भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद है कि ये जो इनका जो बयान जो होता है, दिशा पटानी के बहन का बयान जो होता है खुशबू पटानी का, तो ये कुछ लोगों को, कुछ सनातनी जो प्रेमी होते हैं उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने घर पे गोलियां चलाई। हालांकि उन्होंने गोलियां सिर्फ धमकाने के लिए चलाई थी, लेकिन उसके बाद है कि पुलिस एक्शन में आ जाती है, सरकार ऑर्डर दे देती है, ऑर्डर देने के बाद है कि उससे मार दिया जाता है। और एक मामला ये निकल के आता है कि उसको जो मारा वो उसका बेटा था ही नहीं, जो दिख रहा है वो दूसरा आदमी है और जो मर गया उसका बेटा है। तो ये भी पुलिस की जांच बनी हुई है, अगर निष्पक्ष जांच होती है तो कुछ जाके पता चलेगा। तो ये आज की कहानी थी। आज की कहानी कैसी लगी, ये सच्ची घटना जो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इस मैटर के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जो सही है गलत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।